पेट की चर्बी कम करनी है, पूरी बॉडी में से फैट चाहते हैं कि निकले बड़ी तेजी से। 6 कमाल एक्सरसाइज बता रहा हूं, इसको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पूरे 24 घंटों में इस एक्सरसाइज को 30 मिनट्स नहीं तो 20 मिनट्स जरूर दिया करें। मेरे कहने पे बहुत असर पड़ेगा। मैं आज भी करता हूं और हर वीक में 2 मरतबा इस एक्सरसाइज को करता ही करता हूं। बाकी भी एक्सरसाइज करता हूं, हर दिन डिफरेंट एक्सरसाइज करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मैं आज में बातें नहीं कर रहा क्योंकि लोग कहते हैं यार बातें कम करो, एक्सरसाइज ज्यादा करके दिखाओ, तो लगी एक्सरसाइज आपके सामने हाजिर है। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, हाथों को अपने सिर के पीछे सब। देखिए सबसे इससे पहले वार्म अप किया है। वार्म अप ये लोग पूछते हैं यार आपने वार्म अप बताया नहीं, इससे पहले वार्म अप क्या करें। देखिए वार्म अप घर से बाहर जाएं, 15 से 20 मिनट की तेज वॉक करें, अंदर आए, उसके बाद आपने जंपिंग करनी। जंपिंग कैसे करनी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल खड़ी होकर ना आपने जंपिंग करनी है। जंपिंग कर लें या रनिंग इन प्लेस कर लें। इसके आपने जंपिंग के 100 सेकंड काउंट करने, एक दफा ही करने। 3 दफा करते हैं ना 100 सेकंड, 5 सेकंड इसके बाद 100, मतलब कि वो एक सेट में आ जाता है, वो एक्सरसाइज में आ जाता है। लेकिन अगर आपने वार्म अप करना है तो सिंपल 100 दफा जंपिंग कर लें, 10 सेकंड का रेस्ट लें और पहली एक्सरसाइज नोट कीजिए। इसके बाद आपने क्या करनी है, तेज वॉक कर ली, जंपिंग कर ली। एक्सरसाइज नंबर 1 स्क्वाट्स। देखिए स्क्वाट्स आप कई किस्म के लगाते हैं। स्क्वाट्स होते हैं, इसको कहते हैं स्क्वाट्स, जो नीचे जाके ऊपर आना। इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे तो स्क्वाट, लेकिन अपर बॉडी को जब नीचे जाएंगे स्क्वाट लगाएंगे तो अपर बॉडी को आगे करेंगे। तो प्लस ये प्रेशर देगी आपके पेट पे। जब ऊपर आएंगे तो हम राइट को लेफ्ट थाई के साथ और लेफ्ट को राइट थाई के साथ टच करेंगे। टच का मतलब टच करना है। करनी कैसे मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए स्क्वाट में जब मैं नीचे जाऊंगा ऑटोमेटिकली मैं अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ लेके आऊंगा। इसका मतलब ये है कि बैली में मजीद प्रेशर आएगा। एक तो ये प्रेशर आएगा, जब हम वापस आएंगे और फिर राइट को लेफ्ट के साथ, लेफ्ट को राइट के साथ 1 बाय 1 टच करेंगे। इस तरीके से टच करेंगे। 1 2 3 4। अब मैं आपको दूसरा व्यू देता हूं तो आपको समझ लग जाएगी। ये देखें जब नीचे जाएंगे ना तो हम इस तरीके से नीचे जाएंगे। हम इस तरीके से नीचे नहीं जाएंगे, हम इस तरीके से नीचे जाएंगे। बार बार इसलिए बता रहा हूं, लोग भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि कैसे लगानी है। देखें इस तरीके से नीचे जाएंगे, अपर बॉडी को आगे की तरफ मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रेशर आपकी बैली में पड़ेगा। ना समझे रिवाइंड करके देखिएगा, जो मैंने सीधा व्यू दिया आपको, इसके भी आपने 40 रेपिटेशंस लगाने हैं। 5 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर 40 और 5 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर 40। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 वही जो बचपन में की थी, कैसे करनी मैं आपको बता देता हूं। इसके भी आपने 40 रेपिटेशन, 5 सेकंड के रेस्ट के बाद 40 और 5 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर 40, इस तरीके से लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, यहीं खड़े खड़े जैसे पहली एक्सरसाइज लगाई थी उसी के सिमिलर है, लेकिन करनी कैसे। ये देखें हाथ जब आप पीछे रखेंगे, हाथ पीछे ये इस तरीके से आपने हाथों को ग्रिप करना है और ग्रिप कर लेना है कि ये हाथ छूटे ना। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, बताता हूं। जब आप हाथ पीछे ग्रिप कर लेंगे कि इसको कोई छुड़वा ना सके, इसको टाइट ग्रिप करना है। करनी कैसे, 10 रेप्स पहले राइट को लेफ्ट थाई के साथ और लेफ्ट को बाद में जो 10 रेप्स लगाएंगे लेफ्ट को राइट थाई के साथ। ये देखें 1 2 3 4। अब इसका मैं फायदा क्या बताता हूं। इसका फायदा जो अब जो बताता हूं, इसका फायदा क्या है इसको ना छोड़ने का। ये देखें जब आप अपना हाथ अपनी जो एल्बो है थाई की तरफ लेके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपको नीचे मजीद पुश कर रही है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इतना आप ये देखिए आप इस तरीके से लगाएंगे फिर, जो इतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब हाथ पीछे ग्रिप करेंगे तो ये हाथ आपके सिर को पकड़कर नीचे की तरफ पुश करेंगे और ये थाई तो आप ऊपर लेके आ रहे हैं टच करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। कितना फायदा है इसके भी आपने लगा के दिखा देता हूं फिर से। ये देखें 1 2 3 1 2 3। एक तरफ के आपने 20 रेपिटेशन, फिर दूसरी तरफ के आपने 20 रेपिटेशन। 5 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, फिर 20 रेपिटेशन। मेरी तरफ से 40 लगाएं, 50 लगाएं, जितना आपका स्टैमिना है। 20 मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं। और फिर 5 सेकंड के रेस्ट के बाद आपने 20 रेपिटेशन। एक्सरसाइज नंबर 4 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत कमाल है। इसमें आपकी बैली, लव हैंडल्स और टांगे इन्वॉल्व है। करनी कैसे है, बहुत आसान है। हाथों को अपने लव हैंडल पर रखिएगा और इस तरीके से पहले आपने पीछे जाना, लेकिन टांग को बेंड नहीं करना। देखिए जो टांग पीछे लेके जाएंगे उसी टांग से आपने आगे की तरफ सेट लगाना है इस तरीके से। मैं आपको इस तरीके से व्यू देता हूं। अगर आप राइट टांग पहले यूज कर रहे हैं, राइट टांग पीछे कीजिएगा, उसके बाद आगे अपने इसी टांग से 20 रेपिटेशन लगाने हैं। मेरी तरफ से 30 लगाएं, 40 लगाएं, आप पे डिपेंड करता है। लाइक इस तरीके से 1 2 3 4। सेम आपने 30 इसके 30 लगा लिए। अब आपने लेफ्ट के भी 30 लगाने। पहले इसको पीछे ले जाएं और फिर जब सेट लगाने की बारी आएगी तो फिर आगे सेट आगे को लगेगा, पीछे को नहीं लगेगा। 1
2, मतलब 30 रेपिटेशन मैंने लगा लिए। इसकी भी आपने 30 रेपिटेशन, 5 सेकंड इसके बाद 30 और 5 सेकंड इसके बाद फिर 30, मेरी तरफ से 60 लगाएं, 50 लगाएं। देखिए मैंने चादर डाली हुई है क्योंकि मुझे इजी लगता है इस पर। आप इस तरह का मैट ले सकते हैं, बहुत चीप मिलता है। अगर मैट नहीं है कोई बात नहीं, घर में अपने कारपेट पर करनी है। अगर कारपेट पर नहीं कर सकते, अगर वो डर के ख़राब हो और मैट नहीं है, औरतें ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं जा सकती या याद नहीं रहता, तो घर में कोई भी बेडशीट लें, उसको इस तरह डबल तय लगाएं जैसा मैंने लगाई हुई है, वो भी मैट का ही काम करेगी। और एक्सरसाइज नंबर 5 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 वेरी इफेक्टिव। जैसे प्लैंक लगाते हैं ना, उसी तरीके लगाना है, लेकिन इसके रैप्स आपने 50 लगाने हैं एक साइड के और फिर 50 दूसरी साइड के। लेकिन अगर 50 ना लगे तो 30 जरूर लगाने हैं, 30 से काम नहीं लगाने। लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम है, थक जाते हैं, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो 20 भी लगा सकते हैं। मिनिमम 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 30 जरूर लगाने और मैक्सिमम 50 लगाने और मैक्सिमम मैक्सिमम मेरी तरफ से आप 100 भी लगा सकते हैं। ये देखें प्लैंक इस तरीके से खड़े होते हैं। पहले एक टांग को आपने आगे की तरफ पुश करना है और कोशिश करनी है अपनी इसको टच करने की, अपने हाथ को टच करने की, अपनी नी को। ठीक है जी। 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने 30 रैप्स लगा लिए, रेपिटेशंस कर लिए। 30 आपने लेफ्ट साइड की। 1 2 3 4 5। देखिए करने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि खाली ये जो लोग नहीं टच कर सकते उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी या शुरू में नई प्रैक्टिस हो रही होगी, लेकिन जो लोग इसको देख रहे हैं, मैं बताने का मकसद ये है कि मैं इसको टच कर रहा हूँ। टच करने का मतलब फुल प्रेशर मेरी बैली में पड़ रहा है। इसके भी आपने 30 रेपिटेशन, 50 रेपिटेशन, 5 सेकंड इसके बाद फिर 30 या 50 और 5 सेकंड इसके बाद फिर 30 या 50 रेपिटेशन लगाने हैं। आखिरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, इधर ही बैठे बैठे उठना नहीं है आपने, 5 सेकंड का रेस्ट लेना है। और क्या करना है आपने, लगाना प्लैंक ही है, लेकिन किस तरीके से, ये बड़ा जालिम प्लैंक है, ये बहुत प्रेशर देता है आपकी लोअर बैली पे, जो कि बाहर निकल के लटक जाती है, बुरी लगती है। करनी कैसे, ये देखें। मैं आपको ये वाला पहला व्यू देता हूँ, बहुत आसान है। आसान तो नहीं है खैर, सॉरी जुबान से निकल के आसान है। आसान चीज़ तभी होती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो सारी चीज़ें ज़िंदगी में मुश्किल ही हैं। ये देखें, अब आपने प्लैंक लगा लिया, अब आपने इन एंड आउट करना है। 1 2 3 4। इसके आपने 30 रेपिटेशंस या 40 रेपिटेशंस करने हैं। जब ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे आप, ये आपकी एक कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। ये जितनी आपने 6 एक्सरसाइज की हैं, उसके बाद दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा, इन सारियों को। 2 दफ़ा हो गई, फिर आपने रिपीट करना है, 3 दफ़ा होगी। जब 3 दफ़ा कर लेंगे, मतलब कि 30 मिनट्स इस एक्सरसाइज को दे देंगे, नहीं तो 20 मिनट जरूर देने आपने इस एक्सरसाइज को। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए टाइम वेस्ट हो रहा है। आप तो नॉन स्टॉप करेंगे, इसलिए जल्दी कर लेंगे। जब 3 एक्सरसाइज का इसके 3 सेट मुकम्मल हो जाएंगे सारी एक्सरसाइज के, तो बाहर जाइएगा, 10 मिनट की तेज़ वॉक कीजिएगा या रनिंग इन प्लेस कीजिएगा। उसके बाद आप फ्री हैं, यानी कि वीक में 2 मरतबा ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। एक तो ये बैली को टारगेट करती है और पूरी बॉडी में से फैट निकालती है। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूँगा, बैली फैट की, हिप्स फैट की, साइड फैट की, चेस्ट फैट की, आर्म्स फैट की। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। कि जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जब आप एक चीज़ नहीं देखते ना तो आपके ऊपर असर भी नहीं करती, लेकिन जब एक चीज़ आप बार बार देखते हैं कि यार एक बंदा कह रहा है, सेम इसी तरह जब एक माँ अपने बच्चे को कह रही होती है कि बेटा पढ़, वो नहीं पढ़ता, दूसरे दिन कहती है पढ़, वो नहीं पढ़ता, तीसरे दिन कहती है उसको खुद ब खुद शर्म आई थी कि यार मेरी माँ कितनी बार बोल रही है कि पढ़, अब मैं पढ़ ही रहता हूँ। सेम इसी तरह मैं आपको कहता रहूँगा, आप देखते रहें, इंशाल्लाह खुद ही आप मोटिवेट हो जाएंगे। आप एक दिन खुद अपने आप से तंग होकर इस बात को अमल में ले आएंगे, फॉलो करना शुरू कर देंगे कि यार एक बंदा कह रहा है वजन कम करो, पेट कम करो, टांगे कम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने जॉइंट्स मजबूत करो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो, तो आप खुद ब खुद शर्म करके एक दिन शुरू हो जाएंगे। अब तक इतना, अल्लाह हाफिज़।